भैरवा काल भैरवा काल काल भैरवा अकाल मृत्यु भी डरे जो नाम ले त्रिकाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो नाम ले महाकाल का। स्वागत करती हूँ आप सभी सनातनियों का अपने चैनल में। और आज मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की एक श्रृंखला। और 12 ज्योतिर्लिंगों के इस श्रृंखला में आज का क्रम है तीसरा, यानी कि आज मैं भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी और कालों के काल महाकाल की उत्पत्ति की चर्चा आप सबके साथ करूंगी और बताऊंगी कि कैसे कालों के काल महाकाल की उत्पत्ति हुई है, कैसे कालों के काल महाकाल अपने तीसरे रूप में महाकालेश्वर रूप में स्थापित हुए हैं, महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला में भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अत्यंत ही अद्भुत है, अत्यंत ही निराली है। महाकालेश्वर कालों के काल महाकाल है, यानी कि जो भी महाकाल का एक बार दर्शन कर लेता है उसे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, उसे अकाल मृत्यु कभी नहीं आती है। तो भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है, भगवान शिव स्थापित है। भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, आज मैं ये कथा आप सबको सुनाऊंगी। कैसे महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन में स्थापित हुए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, ये सब मैं आप सबको कथा में बताने वाली हूँ, अपने इस चैनल में बताने वाली हूँ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति शिव पुराण के अनुसार महाकाल के संबंध में जिस कथा को वर्णित किया गया है उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मठ ब्राह्मण रहते थे। अवंती नगरी को ही उज्जैन नगरी के नाम से जाना जाता है। वे अपने घर में प्रतिदिन अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शिव के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से पूजा किया करते थे। उत्तम ज्ञान वाले उस ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय उत्तम गुण और संस्कार के कारण भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें 4 पुत्र हुए। उनके चारों पुत्र अपने पिता के जैसे ही तेजस्वी और ज्ञानी हुए और शिव भक्त थे। उन्हीं दिनों रत्नमाला पर्वत पे दूषण नाम वाले एक धर्म विरोधी असुर ने वेद धर्म और धर्मात्माओं पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था। सबको सताने के बाद उस असुर ने उज्जैन के उन पवित्र ब्राह्मणों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। उज्जैनी नगरी के निवासी जब सभी ब्राह्मण घबराने लगे तब वह ब्राह्मण के चारों शिव भक्त पुत्रों ने उन्हें आश्वासन दिया, आप लोग भक्त वत्सल पर शिव पर भरोसा करें। और सेना सहित दूषण जब उन ब्राह्मणों के पास पहुंचा तब ललकारते हुए उन ब्राह्मणों पे आक्रमण कर दिया। लेकिन वे चारों ब्राह्मण पुत्र भगवान शिव के पार्थिव लिंग के पूजन में मग्न थे। उन्हें बिल्कुल भय, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। यह देखकर दूषण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उस क्रोध में आके उन ब्राह्मणों की हत्या करने हेतु शस्त्र उठा लिया।
जैसे ही उसने शस्त्र उठाया, शिवलिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से एक विकट रूपधारी शिव प्रकट हुए और उन दैत्यों और दुष्टों का विनाश करने के लिए महाकाल का रूप धारण कर लिया और उन दुष्टों का अंत किया। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार का अंत होता है, उसी प्रकार भगवान शिव ने उन दैत्यों का अंत किया और इस तरह महाकाल की उत्पत्ति हुई। भगवान और इस प्रकार उन दुष्टों का, उस दैत्य की अंत हुआ। भगवान शिव ने महाकाल रूप में आके उस दैत्य का, उस दुष्ट का अंत कर दिया और इस तरह महाकाल की उत्पत्ति हुई, महाकालेश्वर की उत्पत्ति हुई। महाकालेश्वर शिवलिंग का जो भी दर्शन करता है, महाकालेश्वर भगवान का जो भी दर्शन करता है, महाकालेश्वर भगवान उसके सारे दुख दर्द हर लेते हैं, सारे कष्टों से मुक्त कर देते हैं, अकाल मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। तो आज मैंने अपने कथा में कालों के काल महाकालेश्वर की कथा सुनाई, महाकालेश्वर के बारे में बताया। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा स्थान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। महाकालेश्वर की पूजा पूरे विश्व विख्यात है। महाकालेश्वर का भस्म आरती पूरे विश्व विख्यात है। महाकालेश्वर की भस्म आरती देखते ही बनती है। किस तरह महाकाल का पूजा होता है, महाकाल का भस्म आरती होता है, वो देखने लायक है। तो आज मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा की और आप सबको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इससे पहले भी मैंने 2 ज्योतिर्लिंगों का वीडियो अपने इस चैनल पे बनाया है, आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।